सीकर के सुप्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ रविंद्र जी धाबाई हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप सीकर के अंदर मैंने आपके क्लिनिक पे देखा कि बहुत भीड़ होती है और वहाँ पे आप लेज़र की और पता नहीं कई तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सीकर में जब आप इतने व्यस्त हैं, इतने जब वहाँ पे आपके पेशेंट्स की संख्या भी खूब होती है, हाँ। तो फिर आपको ये जयपुर क्यों आए आप? देखिए, सीकर में हम पिछले 20 साल से सेवाएं दे रहे हैं और सीकर में हमने ये प्रयास किया कि हम विश्व स्तरीय सेवाएं सीकर में हम दें। इसलिए हमने दुनिया की सबसे अच्छी लेजर्स वहाँ पे लगाई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ लेजर्स ऐसी हैं जो हमने राजस्थान में सबसे पहले लगाई थी। और जैसे CO2 फ्रैक्शनल लेजर एक्यूपल्स आज भी राजस्थान में सिर्फ हमारे पास ही है। तो यहाँ आने का बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारे पास प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए सीकर बहुत एक रिमोट एरिया बन जाता है। तो बस यूँ ही विचार था कि जयपुर चूँकि राजधानी भी है और यहाँ शेखावाटी क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग यहाँ बसते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से भी सीकर जाकर दिखाते हैं। तो यही मन में विचार था कि जयपुर में एक ऐसा सेंटर शुरू किया जाए जिसमें हम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ वो हम अपने मरीजों को दे पाएँ और लोगों के लिए अप्रोचेबल भी हो। और इसी के लिए बस यही विचार करके हमने जयपुर आने का प्लान बनाया। तो डॉक्टर साहब, आपने जयपुर वालों की सुविधा देख ली, प्रदेश के और लोगों की सुविधा देख ली, तो हम सीकर वालों को तो सफ़र नहीं करना पड़ेगा? सीकर में आपकी सेवाएं बाधित तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। जैसे हम सीकर में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम 2 बजे तक, 9 से 2 बजे तक वहाँ पर हम हमारी जो नियमित सेवाएं वहाँ चल रही हैं। यहाँ पे हम जो है मंगलवार से लेकर और शनिवार तक और शाम को 5 से 8 बजे तक यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर अब जैसे कि नहीं, आना जाना तो खैर आपके लिए मुश्किल है, पेशेंट्स के लिए तो मुश्किल नहीं है, उनको तो नहीं, सुविधाएं मिल उससे रही। उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे मेरे यहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको अब सीकर नहीं जाना पड़ता। बहुत सारे पेशेंट हैं जैसे अजमेर से, भीलवाड़ा से, जिनको बहुत दूर पड़ता था। जयपुर क्योंकि केंद्र में है तो उन लोगों की बहुत सुविधा है, वो बड़े आराम से आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने ये बताया कि भी आपने जो ये लेज़र की जो मशीनें हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, सबसे पहले आपने लगाई, तो इन मशीनों से ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं? देखिए, लेज़र मशीन से जैसे हमने लुमिनिस की डायोड लेज़र है जो हमारे पास सीकर में भी है, या हमने दूसरी मशीन लगाई है जिससे अनवांटेड हेयर से का ट्रीटमेंट हम करते हैं। जैसे महिलाओं में आजकल क्योंकि हमारी जीवन शैली इतनी बदल चुकी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते, तो अनवांटेड हेयर्स का ट्रीटमेंट हम करते हैं। दूसरा, आजकल जैसे मिलिट्री में बहुत सारे जवान बच्चे तैयारी करते हैं, उनके टैटू बना लेते हैं। तो टैटू आजकल मिलिट्री में अलाउड नहीं करते, तो टैटू का ट्रीटमेंट हम करते हैं यहाँ पे। मतलब टैटू रिमूव करते हैं हाँ, आप? टैटू रिमूव करते हैं, लेज़र से टैटू रिमूवल करते हैं। इसके अलावा स्कार रिमूवल, एक्नी के जो स्कार बन जाते हैं, सर्जिकल स्कार बन जाते हैं, या फिर जैसे मान लो बर्न स्कार्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। इसके अलावा हमने हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी यहाँ शुरू करी है। तो करीब करीब विटिलिगो सर्जरी, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं, उसकी सर्जरी भी हम करते हैं। तो इस तरह से स्किन में जितनी भी एडवांस लेवल के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सब हम यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब, सीकर के अंदर आप गरीब पेशेंट्स के लिए, जो गरीब मरीज़ है उनको आप बहुत ही हेल्प करते हैं, बिना फीस करना, दवाइयों में डिस्काउंट देना या आप इधर उधर से करना, तो क्या ये आपने यहाँ जयपुर में भी शुरू किया हुआ है? देखिए, हमारा संकल्प है कि हमारे पास आने के बाद कोई भी पेशेंट सिर्फ उसके पास पैसे बहुत सारे नहीं हैं, इसके लिए वो ट्रीटमेंट से वंचित रह जाए। तो हम प्रयास करते हैं जितना भी हमारे से संभव हो पाता है कि हमारे पेशेंट जो हमारे पास आया है वो बिना दवाई के नहीं जाए। तो इसके लिए हम हमारे जो कभी सैंपल से, कभी हमारे कुछ दवाइयाँ होती हैं उनको फ्री करके और कैसे भी करके हम उनकी सहायता करने की चेष्टा करते हैं। पर ये हमारा संकल्प है कि हमारे पास आया हुआ पेशेंट बिना दवाई के नहीं जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये ट्रीटमेंट के अलावा आप बहुत ही सांस्कृतिक गतिविधियों से और धार्मिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, उन पे कोई असर पड़ा है या जयपुर की व्यस्तता के बाद में?
देखो थोड़ा बहुत तो क्या कि समय की कमी की वजह से ये हुआ है, पर अभी अब हमारा ये काम नया नया है। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सामाजिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियों में जब आपका इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो उसमें समय कभी बाधक नहीं बनता। वो आपका मन, आपके संस्कार ऐसे होते हैं कि आपको बैठने नहीं देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क आगे पड़ने वाला है, क्योंकि आपका मन आपको बैठने नहीं देगा। आप वैसे ही समाज और देश के बारे में यदि सोचते हैं तो आप काम भी करेंगे। अच्छा, सीकर में आप कई बार धोती पहन करके बैठते हैं, तो यहाँ भी बैठेंगे? निश्चित रूप से, बिल्कुल। सीकर में जैसे रविवार का मंदिर जाने का हमारा रहता है तो धोती पहन कर जाते हैं। तो यहाँ भी अभी समय नहीं मिल पाता, पर जैसा भी रहेगा, धोती हमारा परिधान है। परिधान इसलिए कि हमारी पहचान है। और मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति यदि अपनी पहचान छोड़ देता है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो बस यही मन में संकल्प है, और यही कि हम अपनी पहचान नहीं छोड़ें। यही करके धोती पहनकर बैठना कोई अलग बात नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत हमारा पारंपरिक परिधान है, पहनते हैं। तो ये डॉक्टर रविंद्र धाबाई थे जो चर्म रोग के विशेषज्ञ हैं, और सीकर के अंदर सुविधाएं देने के बाद में अब इन्होंने जयपुर के अंदर यहाँ पे क्लिनिक किया है। आप इनकी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बात मैं और बताऊं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इनके यहाँ जो पेशेंट आ गया वो धन की कमी की वजह से या पैसे की कमी की वजह से इलाज से वंचित नहीं रहता, ये किसी भी तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और डॉक्टर साहब जो सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हैं, वो आप खुद इनके फेसबुक जो प्रोफाइल है वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने सामाजिक सरोकार निभाते हैं और इस राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। धन्यवाद।